भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किश्त जारी की और उनसे वर्चुअल संवाद भी किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन, राहुल ने इम्फाल वेस्ट से यात्रा शुरू की। रात को नागालैंड पहुंचेंगे। 2 दिन में 257 किलोमीटर चलेंगे। लोकसभा चुनाव से करीब 4 महीने पहले शुरू होने वाली यह यात्रा 15 राज्य और 110 जिलों को कवर करेगी। इसमें राहुल 6,700 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। यात्रा 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। बसपा का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान। मायावती बोली, गठबंधन से फायदा कम नुकसान ज्यादा। राजनीति से संन्यास लेने से इनकार किया। लक्षद्वीप सांसद बोले, बड़ी संख्या में टूरिस्ट संभाल नहीं पाएंगे। आइलैंड पर सिर्फ 150 होटल रूम, फ्लाइट्स भी कम, इकोसिस्टम काफी सेंसिटिव। गृह मंत्री अमित शाह की बहन राजेश्वरी बेन का निधन। मुंबई के अस्पताल में चल रहा था इलाज। दोपहर 3 बजे अहमदाबाद में हुआ अंतिम संस्कार। लखनऊ से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा। 19 जनवरी से 6 हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। आज से शुरू होगी मुंबई की भी फ्लाइट। देश में अब तक 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने। सिर्फ एमपी, यूपी और महाराष्ट्र में 1/3 कार्ड बने। 6.2 करोड़ का अस्पताल में इलाज भी हुआ। थोक महंगाई 9 महीने के उच्चतम स्तर पर, दिसंबर में बढ़कर 0.73% पर पहुंची। वजह खाने पीने के सामानों के दाम बढ़ना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। पानीपत में बोले, उनके पूर्वज लाहौर से लाए थे सोमनाथ मंदिर का दरवाजा। काशी विश्वनाथ मंदिर का कराया पुनर्निर्माण। मशहूर शायर मुनव्वर राना का दिल का दौरा पड़ने की वजह से रविवार देर रात निधन हो गया। उन्होंने 71 साल की उम्र में लखनऊ के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। मुनव्वर राना को लंबे समय से किडनी की बीमारी थी। वे मां पर लिखी गई अपनी शायरियों की वजह से खासे लोकप्रिय थे। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने शिवसेना ज्वाइन कर ली है। उन्हें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस के साथ मेरे परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मिलिंद देवड़ा दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट को लेकर राहुल गांधी से बात करना चाहते थे। मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि इस्तीफे की टाइमिंग पीएम मोदी ने तय की है। उनके पिता मुरली देवड़ा कांग्रेस के बड़े नेता थे। इंडियन आर्म्ड फोर्स दुनिया की बेस्ट फोर्स में से एक। आईएएफ चीफ वीआर चौधरी बोले, हमें विदेशी मदद पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। INDIA में सीट शेयरिंग पर अनबन, बंगाल, पंजाब, यूपी में फंसाया। ममता, अखिलेश कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं, पंजाब में आ पड़ी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर राजस्थान में रहेगा ड्राई डे। आबकारी विभाग ने जारी किए आदेश। करीब 7,500 दुकानें बंद रहेंगी। एमपी में 22 जनवरी को रहेगी छुट्टी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर भजन मंडलियों की प्रतियोगिता कराएगी सरकार। दिल्ली में अंगीठी जलाकर सो रहे 6 लोगों की मौत। इनमें से 4 एक ही परिवार के थे। 5 राज्यों में शीतलहर, 22 ट्रेन लेट तो 11 फ्लाइटें भी डाइवर्ट की गई। मालदीव सरकार ने भारत को अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया है। मालदीव का कहना है कि भारतीय सैनिक यहां नहीं रह सकते। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इजराइल हमास जंग के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। जंग में अब तक 23,843 फिलिस्तीनी और 1,200 इजरायली मारे जा चुके हैं। गाजा पट्टी में सिर्फ 6 एम्बुलेंस बची हैं। जंग से पहले यहां 120 से ज्यादा एम्बुलेंस थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA इजराइल को हमास लीडर्स और इजरायली बंधकों से जुड़ी जानकारी दे रही है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमास के खिलाफ जीत हासिल करने से हमें कोई नहीं रोक सकेगा। गाजा में हमारी जीत तक जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू ने कहा कि इस जंग को इंटरनेशनल कोर्ट भी नहीं रोक सकता। दरअसल दक्षिण अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट में अर्जी लगाई है, जिसमें इजरायल को हमले रोकने का आदेश देने की अपील की गई है। अमेरिकी कंपनी का मून मिशन फेल, वापस लौट रहा लैंडर। धरती से 4 लाख किलोमीटर दूर, कंपनी बोली वायुमंडल में घुसते ही जल जाएगा। सोमालिया के तट के पास लापता हुए 2 अमेरिकी नेवी कमांडो 3 दिन पहले संदिग्ध जहाज की जांच करने गए थे। सर्च ऑपरेशन जारी है। IMF चीफ बोली, AI से 40% नौकरियां जाने का खतरा। कहा 2024 दुनिया के लिए मुश्किल होगा। चुनाव की वजह देशों पर कर्ज बढ़ेगा। पाकिस्तान में 400 रुपए दर्जन मिल रहे अंडे, तो प्याज का दाम पहुंचा 250 रुपए किलो। केयरटेकर सरकार में बढ़ा 12.430 लाख करोड़ का कर्ज। तंजानिया में खदान ढहने से 22 लोगों की मौत। हादसे के 2 दिन बाद लाशें बरामद। सभी खदान में अवैध खनन के लिए गए थे। डेनमार्क के किंग बने फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक। 3 बार 27 तोपों की सलामी दी गई। महारानी मार्गरेट II ने 52 साल बाद पद छोड़ा था। अमेरिका में बर्फबारी का 82 साल का रिकॉर्ड टूटा। -45 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। 7 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अमेरिका में कार रैली। भगवान राम के झंडों के साथ 350 गाड़ियों का काफिला निकला। 55 देशों को न्योता। FIH विमेंस ओलंपिक क्वालिफायर, भारत ने दूसरा मुकाबला जीता। न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। अब इटली से मैच होगा। जोकोविच ने कोहली को थैंक्स बोला। रील को शेयर करते हुए लिखा, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब हम साथ खेलेंगे। आप राज्यसभा सांसद की PM मोदी को बधाई। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह बोले, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देशवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। हॉकी में सट्टेबाजी के पक्ष में FIH, कहा खेल की ग्रोथ के लिए फंड जुटाने का जरिया। बैटिंग कंपनी के साथ 4 साल की डील की। सात्विक और चिराग मलेशिया ओपन बैडमिंटन का फाइनल हारे। चाइनीज प्लेयर्स ने फाइनल हराया। टूर्नामेंट का सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत ने T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 172 रन बनाए थे। टीम इंडिया ने जीत का टारगेट 15.4 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ओपनर यशस्वी जायसवाल ने 34 बॉलों पर 68 रन की पारी खेली, जबकि शिवम दुबे ने 32 बॉल पर नाबाद 63 रन बनाए। ये भारत और अफगानिस्तान के बीच पहली T20 सीरीज है। दोनों टीमों के बीच तीसरा और आखिरी मुकाबला 17 जनवरी को बेंगलुरु में खेला जाएगा। इस जीत के साथ ही भारत ने घरेलू मैदान पर T20 इंटरनेशनल में लगातार 15 सीरीज में ना हारने का रिकॉर्ड बनाया है। सितंबर 2019 से भारत ने घरेलू मैदान पर कुल 15 T20 इंटरनेशनल सीरीज खेली हैं। फिल्म फाइटर का ट्रेलर रिलीज। देश पर हुए टेररिस्ट अटैक का बदला लेते नजर आएंगे ऋतिक रोशन। बोले, धोखे का जवाब बदले से लेने आया हूं। हर दिन 4 करोड़ ज्यादा कमा रही है हनुमान। 41.59 करोड़ हुआ फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन। 3 दिन में 10 करोड़ भी नहीं कमा पाई मेरी क्रिसमस। SRK की कभी अलविदा न कहना से है पछतावा। करण बोले, मौका मिला तो गलती सुधारना चाहूंगा। OTT के बारे में भी बात की। आलिया के साथ फिल्म जिगरा में दिखेंगे वेदांग रैना। बोले, ऐसे प्रोजेक्ट में काम करना चाहता हूं, मगर मैं खुद इसके बारे में कंफर्म नहीं हूं। थोक महंगाई 9 महीने के उच्चतम स्तर पर। दिसंबर में बढ़कर 0.73% पर पहुंची। वजह खाने पीने के सामानों के दाम बढ़ना है।
शेयर बाजार ने आज यानी 15 जनवरी को ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 73,288 और निफ्टी ने 22,081 का स्तर छुआ। सेंसेक्स में फिलहाल 600 अंकों से ज्यादा की तेजी है, तो वहीं निफ्टी भी 160 अंक से ज्यादा चढ़कर 22,050 के करीब पहुंचा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। धन्यवाद।